योगी सरकार ने दी खिलाड़ियों को बड़ी सौगात। क्रिकेटर रिंकू सिंह को भी मिला बड़ा सम्मान। सरकार से मिला सम्मान तो क्या बोले खिलाड़ी। योगी के कार्यक्रम से देखिए एनएमएफ न्यूज ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी में उत्कृष्टता का वंदन, खेल प्रतिभाओं का अभिनंदन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, एकलव्य क्रीड़ा कोष से आर्थिक सहायता, अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि वितरण, जिसमें टीम इंडिया के नामी खिलाड़ी रिंकू सिंह को भी एक पद पर नियुक्ति मिली है। और बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने खेल में खासतौर से 67% से ज़्यादा का जो बजट है वो बढ़ाया है साल 2024 के बाद से। तो अब इन सभी लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या भाई मेरा सचिन यादव नाम है। सचिन भाई, ये बताओ कैसा चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। ये चल रहा है। कार्यक्रम में आज आना हुआ है और तमाम पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं प्लेयर्स लोग अलग अलग फील्ड्स के। क्या कहेंगे आप। सही लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है यार। वो जो जितना मेहनत किया उस हिसाब से आए हैं आगे। अभी एथलेटिक्स है। जी जी। मेरे ख्याल से करियर भी आप इसी में बनाएंगे अपना। जी भाई, बिल्कुल बनाएंगे। सरकार की तरफ से जो एक प्रोत्साहन है, एक जो राशि बढ़ाई जा रही है स्पोर्ट्स को लेकर के खास तौर से, उसके लिए क्या कहेंगे। बहुत अच्छा भाई, अगर राशि बढ़ा रहे हैं तो। जी अच्छा जी भाई, बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई। क्योंकि स्पोर्ट्स से कुछ दिन जो पहले सरकार थी पूछती नहीं थी। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि सरकार के पास कि ये सरकार अच्छा कर रहा है वो सरकार अच्छा, लेकिन जो इस टाइम स्पोर्ट पे जितना ध्यान दिया जा रहा है वो बहुत अच्छा है। मतलब एक होता था पहले कि प्रतिभा गांव या घर तक ही सीमित रह जाती थी। जी जी। लेकिन अब अगर वो कोशिश कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि सपोर्ट उसे फैमिली से भी मिल रहा है, सरकार से भी मिल रहा है। जी भाई, बिल्कुल भाई। पहले तो सिर्फ फैमिली सपोर्ट नहीं, जब फैमिली खुद सपोर्ट करती है कि जब देखता हूँ भाई, मैं ग्राउंड में देखता हूँ भाई 6-6 साल के बच्चे, 7-7 साल बच्चे आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा लगता है कि अब फैमिली भी सपोर्ट कर रही है। पहले ऐसा सीन नहीं था। पहले सब जब एज जैसे होती थी 18 से प्लस, जब वो मतलब पढ़ाई से जब हार जाते थे तब जाते थे स्पोर्ट में, लेकिन अब वो ऐसा सीन बहुत बदल गया भाई। ठीक है, तो और क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के लिए। भाई यार हम लोग स्पोर्ट्स वाले हैं यार। अच्छा, नहीं फिर भी आप स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, क्या कहेंगे जैसे बतौर मुख्यमंत्री वो उनका कैसा कार्यकाल चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है भाई, और सपोर्ट करेंगे तो भाई बहुत अच्छा। यूपी बहुत आगे जाएगा भाई स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में आगे जाएगा आपको। जी भाई, लगता है जैसे भाई आप एथलेटिक्स में हैं तो क्रिकेट तो चलिए एक नामी खेल है, वो चर्चा हमेशा उसकी होती रहती है। वैसे एक भाई ने बताया कि कुछ ऐसे खेल हैं जो शायद मतलब उसकी चर्चा नहीं होती है, और शायद यही वजह है कि लोग उसमें जाना नहीं चाहते हैं। जी भाई, बिल्कुल भाई, ये सही बात है। हाँ। भाई जैसे हमारे इंडिया में क्रिकेट को बहुत ऊपर रखा गया है भाई। हम बहुत एथलीट्स वाले हैं जो मेडल मार के आते हैं इंडिया लेवल को, उन लोग को बहुत कम लोग पूछते हैं भाई। ठीक है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि जैसे तमाम खेल हो रहे हैं उसमें पदक जीतने वालों को एक सम्मान अब मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद पहले होता था कि पदक जीत कर आया कोई पूछता नहीं था, लेकिन अब एक सम्मान मिलता है, राशि भी मिलती है अच्छा खासा, और पुरस्कार भी मिलते हैं, नौकरी तक मिल रही है अच्छे अच्छे पदों पर। जी जी, सही हो रहा है भाई, ये सब बहुत अच्छा, खुश हुआ है। मतलब सरकार के खेल प्रोत्साहन को लेकर के जो है आपका फीडबैक कैसा है। ठीक है, बहुत अच्छा भाई, 5 स्टार आगे भी। हाँ भाई, जी भाई। फिलहाल तो प्रेजेंट का देखते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका। वैभव तोमर। अभी आज कार्यक्रम जो कुछ भी चल रहा है क्या कहेंगे इसको लेकर के। ये प्रतिभाओं को, खासतौर से खेल प्रतिभाओं को जो सम्मान दिया जा रहा है, नौकरी दी जा रही है, और ये जो कोशिश है कि प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी निकले, यूपी का नाम रोशन हो खेल, क्या कहेंगे। ये सरकार का बहुत ही एक सराहना वाला कदम है कि जो खिलाड़ी पहले कहीं बाहर धक्के खाता था, आज उसको कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे प्राप्ति के बाद में अपने प्रदेश में नौकरी मिल जा रही है और एक सम्मानजनक पद मिल जा रहा है। और जो बोले तो कि जो पैसा मिलता है बच्चों को, खिलाड़ियों को मेडल के बाद में, ये इतना मिल जाता है कि एक आम आदमी आजीवन अपने जीवन में कमा नहीं सकता। जैसे ओलंपिक में गोल्ड ले आया कोई 3 करोड़ रुपए, बहुत होता, आदमी सोचता रहता है। तो सरकार का बहुत सराहनीय कदम है। और बताइए, और क्या जानना चाहेंगे इसके बारे में। 14 से ज़्यादा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया गया, सम्मान दिया गया, लक्ष्मण पुरस्कार
और रानी लक्ष्मीबाई, रिंकू सिंह जैसे स्टार क्रिकेटर। बिल्कुल हमारे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है ये कि रिंकू सिंह आज इंडिया स्टार हमारे विभाग में आकर के हमारे अधिकारी रूप में कार्य करेंगे। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या रहेगी। आप क्या भूमिका निभाते हैं इस स्पोर्ट्स में? मैं सर गोमती नगर में बास्केटबॉल कोच हूँ अच्छा जी। जिला खेल खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के अधीन आता है हमारा। अच्छा, लंबे समय से आप शायद बतौर कोच भूमिका निभा रहे हैं। जानना चाहूँगा कि पहले भी खेल में जो प्रतिभाएं निकलना चाहती थी, आगे जाना चाहती थी, क्या उनको सपोर्ट मिलता था 17 से पहले की अगर मैं बात करूँ, इस सरकार से पहले का? बिल्कुल नहीं, हम लोग भी खेले हैं, हम लोग 2008 तक खेले हैं, हम लोग बिल्कुल ना के बराबर सुविधाएं थी। बिल्कुल एकदम बिल्कुल अगर आज हम लोग ये सुविधा हमारे टाइम पे होती तो हम लोग भी आज कुछ कर रहे होते। और बहुत साधुवाद है सर का, जो योगी जी का, जो इतने चांसेस उन्होंने दिए हैं सब लोग आगे बढ़ने के लिए। केवल यही एक प्लेटफॉर्म नहीं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म दिए उन्होंने। बहुत धन्यवाद सरकार का। लग रहा है कि काम बढ़िया चल रहा है और खेल में आने वाले समय में यूपी से तमाम टैलेंट निकलेंगे। बिल्कुल बहुत ओलंपियन निकलने वाले हैं आगे आने टाइम पे। बस थोड़ा सा इनको बस बेसिक स्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए। जहाँ से बच्चा बेसिक से देख रहा है ना, थोड़ा सा उस पर सरकार ध्यान दे रहा है, बाकी सब वंडरफुल है। अच्छा, क्या चीज़ ऐसा लगता है जैसे खेल में जाने के लिए पहले जो अभाव होता था वो किस तरह का अभाव नज़र आता था और जो अभाव अब खत्म हो गया है? सबसे पहले स्टेडियम्स इतने कम थे कि मंडल में एक हो गया, तो मान के चलिए एक मंडल में जिले कितने हैं, वो बच्चा कहाँ से कौन से गांव में कैसे पहुंचेगा वहाँ तक। और आज सरकार हर जिले में एक स्टेडियम बना रही है, बल्कि एक कहें तो जिला पंचायत में एक स्टेडियम बन रहा है, तो बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा हो गई। योगी के लिए क्या कहेंगे? अगर प्रणाम ही कर सकते हैं इनको, तो इसके अलावा और क्या कहें। बस कुछ समय और है, फिर भगवान और आगे दिखाए इनको। आगे दिखाए। क्या नाम भैया? जय सिंह। कैसा लग रहा है? और आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो आज यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है, पहले होता था कि खिलाड़ी जब स्पोर्ट्स में जाना चाहता था तो मन में ये होता था कि जाएंगे, करेंगे, जो मिलेगा मिलेगा, लेकिन अब उसके साथ में पुरस्कार भी मिलता है, राशि भी मिलती है जितना आप अच्छा करोगे, और साथ ही साथ नौकरी भी तय मानी जाती है। तो क्या कहेंगे ये जो चीज़ें हैं? ये एक तरीके से खिलाड़ी को एक उसका जो बेस है कि खेलने के बाद क्या करेंगे, क्योंकि लाइफ टाइम तो खेल नहीं सकता जी। तो उसके बाद क्या करेगा। तो सरकार उनको जॉब दे रही है, अच्छी पोजीशन दे रही है, जिससे उनका आगे का फ्यूचर भी उतना ही ब्राइट रहे जितना खेलते समय रहा। ये कहना चाहूँगा। खेल प्रतिभाओं को इस तरह का सम्मान और लगातार खेल को प्रोत्साहन देना, क्या कभी इससे पहले की सरकार में भी आपने देखा है? देखिए, जब मैं खेलता था तब तो नहीं था, अभी जब से ये सरकार आई है तब से अच्छा काम कर रही है। जैसे भैया ने बताया कि अगर शायद ये सारी चीज़ें, मूलभूत सुविधाएं अगर मुझे मिलती तो हो सकता है कि मैं एज अ प्लेयर काफ़ी समय तक देश की सेवा करता हूँ, लेकिन वो चीज़ें मिली नहीं, कहीं ना कहीं तो शायद ड्रॉप हो गई। क्या लगता है आज के टैलेंट को अगर है तो वो सारी चीज़ें आगे तक जा रही हैं? अभी देखिए, बेसिक फैसिलिटी पे सरकार काम कर रही है, स्टेडियम वगैरह बना रही है, कोचेस भी हायर कर रही है, सारी चीज़ें कर रही है। तो मुझे लगता है आगे हमारा ओलंपिक में अच्छा मेडल्स आएंगे, क्योंकि फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। और मेन चीज़ है, जब आप ये चीज़ें कर रहे हो, आप न्यूज़ में आ रहे हो, खेल के प्रति इतना पैसा और सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो लोग भी प्रोत्साहित होंगे इससे, और लोग ज़्यादा जुड़ेंगे खेल के साथ। कैसा चल रहा है योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल? क्या कहेंगे उनके लिए? बहुत अच्छा। अगले साल इलेक्शंस भी है, तो क्या लगता है? अब ये तो देखिए जनता के ऊपर है। ये नो डाउट होगी, नो डाउट। वो मैं तो अपना है ना, बाकी तो जनता डिसाइड करेगी ना। अब काम अच्छा कर रहे हैं तो आपको ही पता है क्या होगा। चलो, कुछ और लोग भी हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रोहित सिंह है, साइकिलिंग प्रशिक्षक हूँ। अच्छा। और सबसे बड़ा कार्य इस समय ये हो रहा है कि हमारे गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में जो साइकिलिंग का वेलोड्रोम बन रहा है, 267 करोड़ के लमसम उसकी लागत है और जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। साइकिलिंग को वैसे तो लोग पॉलिटिकली मानते थे कि हाँ ये किसी का चुनाव चिन्ह है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना अच्छा प्रमोशन, जैसे आप विदेश में जाते हैं तो साइकिलिंग बोले तो साइकिलिंग जो है कि वो एक लाइफ लाइन है। लोग ऑफिस जाते हैं साइकिल से, ईंधन बचता है। जैसे इस समय ये ईरान का युद्ध चल रहा है, ये सब डीजल पेट्रोल उसकी दिक्कत है। आप साइकिल से जाओगे 10-12 किलोमीटर, फिटनेस प्लस जो है वो। और हमारे यहाँ एक अच्छा सा साइकिलिंग ट्रैक बन रहा है। मेरी एक रिक्वेस्ट है योगी सर से कि अगर हमारे उत्तर प्रदेश में जितने हमारे प्रशिक्षक हैं जो बच्चों को सिखाते हैं, यदि वो प्लीज़ उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दे दें कि हम लोग प्रशिक्षक होकर के हम लोग 22-25 हज़ार की नौकरी करते हैं। इट इज़ नॉट कहेंगे ना कि इतना पर्याप्त नहीं होता है बच्चों को पढ़ाना ये सब। और मैं आपकी न्यूज़ चैनल के मार्फत कहता हूँ कि अगर सर तक मेरी बात पहुँच जाए तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा कि हमारे प्रशिक्षक जो बच्चों को सिखाते हैं, जो गुरु हैं,
हम लोग सुबह शाम बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग की कुछ सैलरी बढ़ जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर बढ़ जाए तो बहुत अच्छा है, और ना बढ़े तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। खेल में जो फंड लगातार बढ़ाया जा रहा है, हमने एक रिपोर्ट पढ़ा है जिसमें 2024 के बाद में 26 तक के बीच में 67% ज़्यादा फंड जो है गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने दिया है एक्स्ट्रा ज़्यादा। तो क्या लग रहा है इस पर, क्या करें? सर, ये जो फंड है ये उपकरण और निर्माण के लिए है जी। कि बच्चों को, पहले हम लोग खेलते थे उस समय उपकरण नहीं मिलते थे, और इस समय मान के चलिए अच्छी स्टैंडर्ड क्लास की साइकिल कम से कम 5 से 7 लाख रुपए की आती है, जिसके बराबर एक कार आती है, जिसमें आप नेशनल में मेडल की उम्मीद कर सकते हैं। मे बी, मतलब ये भी पक्का नहीं कि आप 7 लाख की साइकिल लेके चल रहे हो तो नेशनल मेडल मार लोगे, ठीक है। तो उस समय आप अपने प्रशिक्षक से क्या उम्मीद करेंगे? जो बजट है तो कम से कम जो वो प्रशिक्षक हैं उनका भी परिवार है, और तन मन धन से वो काम करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है सर से। थैंक यू। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मालविका वाजपेयी। जी, आप भी स्पोर्ट्स में ही हैं? हाँ, कौन सी प्लेयर हैं आप? मैं योगासना स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ। जी, योगासना स्पोर्ट्स। अच्छा। तो अभी क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से प्रोत्साहन पुरस्कार देना और ख़ास तौर से राशि के साथ में नौकरी तक देना, ये जो कोशिश है कि सरकार चाह रही कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं खेल में प्रतिभाग करें, क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रोत्साहन है वास्तव में, लेकिन एक खिलाड़ी जब बनना शुरू होता है तो बहुत मेहनत करता है। वो ग्रास रूट लेवल पे इतनी मेहनत करता है, उसे भी नहीं पता होता है कि वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। आज यहाँ पर एक मेरा योगा प्रैक्टिशनर है दीपक, माउंटेनियर दीपक के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। आर्मी पर्सन है वो, उसे भी आज अवार्ड मिलने वाला है। और मैंने जितना देखा है उसकी मेहनत में कहीं ऐसा नहीं था कि मुझे अवार्ड मिलेगा तो मैं ये मेहनत करूँगा। इंडियन आर्मी में कार्यरत है, उनको ऑलरेडी बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिल चुके हैं, पुरस्कार मिल चुके हैं, ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। बट मैंने दीपक की मेहनत में देखा है कि उन्होंने जितना मेहनत कर सकते थे, अपने पैसे अपनी जेब से लगते हैं, कई बार बहुत मेहनत लगती है। और प्रोत्साहन की बात करें तो हाँ, कहीं ना कहीं माता पिता को भी गर्व होता है और अच्छा लगता है कि जीवन यापन के लिए, जीविका के लिए, देखिए खेल से तो घर नहीं चलता ना, घर तो पैसों से ही चलता है। तो एक ये हमारे राष्ट्र का सौभाग्य भी है और एक अच्छी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री ने इस पहल को पहचाना और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया, जिससे कि आगे भी नए खिलाड़ी निकल कर आएंगे जो विश्व पटल पे पहुंच सकते हैं, कहीं ना कहीं ओलंपिक में पहुंचेंगे, एशियन गेम्स में पहुंचेंगे। क्योंकि कहीं कहीं पे खिलाड़ी जब टूटता है ना, तो वो अपनी आर्थिक स्थिति से भी खेलों को छोड़ देता है। एक डाइट जरूरी होती है, खेलों के लिए बहुत कुछ जरूरत होती है, तो आसान नहीं है कि पसीना बहाना, उसके लिए आपको आर्थिक सहायता की भी जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी पहल है, अच्छी बात है, और प्रोत्साहन देना शुरू किया है तो आई थिंक निश्चित ही हम कहीं आगे जाएंगे, उससे उम्मीद बढ़ेगी, खेलों में और बच्चे आगे आएंगे। और आज ये नए बच्चे बैठे हैं, देख कर बहुत कुछ सीखेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? प्राची चौधरी। जी, आप किस स्पोर्ट्स प्लेयर से हैं? मैं एथलेटिक्स से। एथलेटिक्स। हाँ जी। कैसा लगा आज ये सम्मान मिला सुश्री प्राची, और 3,11,000 का ये अमाउंट कैसा लग रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब मेरे को ये रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला है, तो उसका ये पुरस्कार है, तो मैं बहुत खुश हूँ। जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जिस तरीके से स्पोर्ट्स को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है प्रदेश में, क्या कहेंगे उसके लिए? देखो, पहले स्पोर्ट्स को कोई बढ़ावा नहीं देता था, अभी के टाइम में यूपी सबसे आगे है, और आने वाले टाइम में मैं भी इंडिया में नंबर 1 पे स्पोर्ट्स में उत्तर प्रदेश होगा। जी जी। और आपको भी लगता है कि पहले में अब में काफ़ी चेंज आया है? जैसे लगातार खेलों में देखा जाए तो स्टेडियम हर ज़िले में बनाया जा रहा है, गांव से प्रतिभाएं निकल रही हैं, ये भीड़ भी बयां कर रही, छोटे छोटे बच्चे आए थे। क्या लग रहा है, क्या है फ्यूचर प्लानिंग जैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश? अभी उत्तर प्रदेश की मुझे ऐसे लगता है कि प्लानिंग है कि ग्रास रूट से हम अच्छा करें, और अगर हम ग्रास रूट पे स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर मतलब आगे हम अच्छा कर पाएंगे। जी। आप एथलेटिक्स देखिए, आप देख पा रहे होंगे रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, माँ भी मौजूद हैं इस वक्त, तो कितना गौरवान्वित ये पल है आपके लिए? देखो, ये एक सम्मान का दिन है मेरे लिए, और ये हर टाइम नहीं आता, ये जिंदगी में एक बार आता है, तो मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के लिए? मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो खेलों को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, पहले लोग नहीं देते थे, तो उनका मैं जो प्रतिभाएं आगे बढ़ना चाहती हैं, क्या उन्हें इंस्पायर करेंगे, क्या कहेंगे उनके लिए, क्या खास? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि उनकी माँ बाप को कि आप अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को बढ़ाएं, ये नहीं कि खेल में जिसमें उनका मन है उस चीज़ में उनको जाने दें। जी जी। माता जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बेटे को ये सम्मान मिला है, भाई बहुत खुशी है भाई। हम जी,
क्या कहेंगे योगी जी के लिए, जिस तरीके से प्रतिभाओं को लगातार निखार रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और खासतौर से खेल को जो बढ़ावा दिया जा रहा है उनकी तरफ से, उसके लिए कितनी खुश हैं आप? हम बहुत खुशी है जी, उसके लिए भाई धन्यवाद कहते कहाँ से आना हुआ है आप सभी लोगों का? बिरंस है। अच्छा, हाँ, सहारनपुर से। आपको भी लगता है कि अब खेल सिर्फ वो लाइन नहीं रह गई है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, ऐसा वाला जो लाइन हम बचपन में सुनते थे, अब ऐसा नहीं है? नहीं भाई, तो बहुत ऊपर जा लिया बच्चा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो पैरा टेबल टेनिस में सुश्री प्रगति केसरवानी रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित हुई है। इसके अलावा इनको चेक भी मिला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 3,11,000 का। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके टैलेंट को जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने परखा है, जांचा है, और भविष्य के लिए एक तरीके से कहा जाए तो एक उम्मीद बढ़ाई है अन्य लोगों को कि आप खेल में आइए जी। कितनी खुशी है आज के इस पल को? इस पल को मुझे खुशी इसलिए भी होती है क्योंकि एक खिलाड़ी जब उसको अवसर प्रदान होता है, उसको अवार्ड मिलता है, उसको सहायता मिलती है और धनराशि भी मिलती है, तो ये देख के बहुत खुशी हुई। और उत्तर प्रदेश सरकार, हाँ, मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री से सम्मानित किया गया है। मैंने पैरा एशियन गेम्स में 5वां स्थान किया था, तब भी किया था। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का भी मुझे सम्मान दिया था अभी 3 दिसंबर 2024 में। तो ये तीसरी बार है। देख के लगता है कि हाँ, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, डेवलपमेंट है। बार बार सम्मान मिलना क्या लग रहा है? हौसला अफजाई वो बढ़ता है अंदर से कि और बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और लगता है कि नहीं, आज एशियन गेम्स खेला है, ओलंपिक भी खेलेंगे। आगे भविष्य के लिए क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? और ख़ास तौर से अभी गेम सिर्फ गेम नहीं रह गया, गेम से आप नौकरी हासिल कर सकती हैं, पदक तो मिलता ही जब आप अच्छा खेलेंगे, इसके अलावा पुरस्कार राशि भी तमाम तरीके की मिलती है, मतलब बहुत सारी सुविधाएं मिल गई हैं। तो खेल को लेकर के ये जो बढ़ावा है, ये जो प्रोत्साहन गवर्नमेंट कर रही है, कितना सही है ये सब कुछ? खेल के लिए पहले लोग खेलते थे तो ऐसा लगता था कि जॉब नहीं है, घर से पैसे मांगते थे, किस लिए खेलें, पर ऐसा नहीं रह गया है। अगर आप खेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सफलता जरूर मिलेगी अगर मेहनत करेंगे। जैसे हमारे योगी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि सफलता, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपके अंदर टैलेंट है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो सफलता जरूर मिलेगी। आगे कौन सा आगे गेम आने वाला है जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगी? उम्मीदें हैं कि उसमें भी आप अच्छा करेंगी और फर्स्ट रैंक शायद मिल सके आपको, एक वो मेडल मिल सके। हाँ जी। अभी मैंने नेशनल्स खेला था, उसमें मैंने सेमीफाइनल खेला, फाइनल्स खेला। अभी खेलो इंडिया है, उसके बाद इंटरनेशनल भी प्लान किए हैं, एशियन गेम्स भी है इस साल जापान में। प्रदेश का सबसे बड़ा सूबा है अपना ये उत्तर प्रदेश, और कहते हैं प्रतिभाएं तभी आगे निकलती हैं जब सपोर्ट रहता है परिवार का, सरकार का, हर वो सुविधाएं मिलती हैं। आपको भी लगता है कि यूपी आने वाले समय में मतलब एक खान बनने वाला है खिलाड़ियों का हर एक खेल के लिए? हाँ, बिल्कुल बनेगा। जिस हिसाब से सुविधाएं हैं और डेवलपमेंट है पूरे ग्राउंड्स का, फैसिलिटीज़ का, जरूर बनेगा जी। और क्या कहेंगे योगी जी के लिए, उनके लिए क्या एक खास कुछ हो तो? उनके लिए 2 शब्द ये रहेंगे कि वो हमें खेल की जगत में और बढ़ा रहे हैं, इसी तरह बढ़ाते रहें। अगले साल इलेक्शन है, क्या चाहती है कि वो उन्हें मौका मिलना चाहिए? हाँ, मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। थैंक यू। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर तमाम खेल की वो जो प्रतिभाएं हैं वो यहाँ नज़र आ रही हैं, और ख़ास तौर से अभी आप देखेंगे तो मेंस हॉकी टीम के एक प्रतिभावान खिलाड़ी श्री उत्तम सिंह, जिनको यहाँ पर लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 3,11,000 रुपये की राशि मिली है, और आप देखेंगे कितनी खुशी है, क्या मन में वो उल्लास है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मेरा नाम उत्तम सिंह है, मैं एक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हूं, और आज मुझे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मुझे लक्ष्मण पुरस्कार मिला है, जिसके साथ 3 लाख रुपए की धनराशि मिली है। मैं काफ़ी खुश हूं। एक खिलाड़ी को जब फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है और माननीय सीएम साहब के द्वारा जब एक अवार्ड मिलता है तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और मैं ऐसे ही चाहता हूं कि हमारे जैसे युवा जिस तरह से प्रदेश के अंदर फैसिलिटीज़ मिल रही है, और वो फैसिलिटीज़ हमारे काम आ रही है और प्रदेश का और देश का नाम रोशन कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इसी तरह से ये चीज़ कंटिन्यू की जाए। हमने पढ़ा आपके बारे में, आप जौनपुर के गाँव से? करमपुर जी। जौनपुर जिले में ही पड़ता है? गाजीपुर जिले में करमपुर। गाजीपुर, माफ करिएगा, गाजीपुर जिले से जो है वो आपका पड़ता है। तो गांव से निकल करके मेंस हॉकी टीम तक का वहां तक पहुंचना, जूनियर से शुरुआत हुई, कैसा रहा ये सफर? मैं गाजीपुर जिले में एक करमपुर गांव से हूं, जहां पे फ्री एक प्राइवेट एकेडमी माननीय स्वर्गीय ठाकुर तेज बहादुर सिंह जी ने शुरू की थी। जी जी। वहाँ पे स्टिक शूज सारी फैसिलिटीज फ्री में मुहैया कराई जा रही थी, लेकिन अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है स्टेडियम में, तो वहाँ से मैं खेलना शुरू किया था और अब तक मैं देश के लिए खेल पाया। क्या बात है। कितने वर्ष हो गए आपको स्पोर्ट्स में?
सर मुझे 16 साल हो गया स्पोर्ट्स में। 16 साल हो गया जी। अच्छा, तो जिस तरीके से सफलताएं लगातार मिलती जा रही हैं, उत्तर प्रदेश के फ्यूचर को किस तरीके से देख रहे हैं, खासतौर से खेल में क्या लग रहा है? जैसे अभी योगी आदित्यनाथ ने बोला कि हम चाहते हैं देश के सबसे बड़े सूबे से जो है इतने खिलाड़ी निकलें कि एक तरीके से कहा जाए कि ओलंपिक में सिर्फ यूपी ही दिखे, क्या कहेंगे? काफ़ी अच्छी बात है कि सरकार द्वारा इतनी मदद की जा रही है प्लेयरों की, और आप देखेंगे एक अच्छे कोचेस, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा मैदान, अच्छा स्टेडियम प्रदेश के अंदर बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे उपस्थित है खिलाड़ियों के लिए। तो यही चीज़ें जो इससे खिलाड़ी आगे निकल रहे हैं और आगे भी निकलते रहेंगे, कहीं ना कहीं डे बाय डे ये चीज़ें और बेहतर करती जाएगी सरकार, और यही ज़रूरी है हम सब खिलाड़ियों के लिए। जो भविष्य में स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, किसी भी खेल में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश है? सर यही बस संदेश है कि वो कोई भी एक खेल खेलते रहें, क्योंकि खेल से जुड़े रहने से स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहता है और कोई भी खेल खेलना चाहिए। जी, योगी के लिए क्या कहेंगे? हालांकि पहले भी मिल चुके होंगे आप ज़रूर। जी, मैं काफ़ी बार मिला हूँ और मुझे मिल के उनसे बहुत ही खुशी होती है और प्रेरणा मिलती है। जब भी मैं उनसे मिला हूँ वो काफ़ी मेरा सम्मान किए हैं। ठीक है, अगले साल इलेक्शंस भी हैं, हालांकि आप एक प्लेयर हैं, देश का नेतृत्व करते हैं खासतौर से, लेकिन अगर मैं पूछूं व्यक्तिगत कि इलेक्शन अगले साल किसे आना चाहिए, क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से योगी जी आने चाहिए। जी, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या शुभ नाम है आपका? विनय जी, श्री विनय, राइट? 40 लाख रुपए का ये अमाउंट मिला है। सबसे पहले जानना चाहेंगे किस खेल में आप प्रतिभाग कर रहे हैं और ये जो सम्मान मिला है क्या खास रहा? मैं एक पैरा पावर लिफ्टर खिलाड़ी हूँ जी, और ये सम्मान हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जो हमारे आने वाले आगामी गेम हैं उसकी तैयारी हम अच्छे से कर सकेंगे। अच्छा, तो आपको भी लगता है कि राशि जो मिलती है उस राशि से कहीं ना कहीं हम उस पर भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे किट हो, चाहे खान पान हो, और वो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट जो है निकल करके एक मेडल के रूप में सामने आता है? देखिए, कहीं ना कहीं जो राशि है इसका बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि चाहे डाइट हो गई, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट या किट का या अंतर्राष्ट्रीय टूर हो गया, तो उसके लिए ये हमारे लिए बहुत मतलब समझ रहा हूँ, हाँ, अच्छा रहता है, महत्वपूर्ण योगदान है। हाँ, ये महत्वपूर्ण योगदान है। जी, आगे क्या प्लानिंग, क्या सोच रख रहे हैं? कौन कौन से ऐसे मेडल हैं जो लगता है आपके सपने में हैं और शायद वो जरूर आप लेकर आएंगे देश के? देखिए सर, बस 4 ही मेडल सपने में रहता है जी। एशिया गेम्स, जी, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप।